सो छोटे छोटे टेक्स्ट हम लोग A1 में आप अगर छोटे छोटे टेक्स्ट इस तरह के करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, क्योंकि टेक्स्ट किसी को समझ आ रहा है इसका मतलब है उसको बेसिक ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये छोटे छोटे जो भी आपने प्रीपोजिशंस करे हैं, 26 प्रीपोजिशंस किए हैं आपने A1 में, तो वो यहाँ पे दिखता है कि आपको आ गया कि नहीं आया। सेंटेंस आप समझ पा रहे हो और आंसर भी दे पा रहे हो, इसका मतलब जर्मन आ रही है, और कैसे टेस्ट करेंगे। सो ये छोटा सा टेक्स्ट है। बेरूफ स्टूडेंट, प्रोफेशन स्टूडेंट, ये कौन सा स्टूडेंट का क्या प्रोफेशन हुआ भाई, ऐसे ही बोलते हैं इसमें स्टूडेंट फ्रॉम बेरूफ। Lesen Sie die Informationen über Anrik, Anrik पर्सन का नाम है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप पढ़ो। Was ist richtig, what is right, ये नीचे है, ये इंफॉर्मेशन में राइट है कि नहीं, रॉन्ग है। Kreuzen Sie an und korrigieren Sie die falschen Informationen, जो करेक्ट है उसको क्रॉस करना पड़ता है अपन को, करेक्ट को क्रॉस करते हैं जर्मन में, और फॉल्स कोई है उसको करेक्ट बोलेंगे कि करेक्ट क्या है इसका। So, Uni International, Anrik Rassandri Student, das ist Anrik Rassandri, kommt aus Madagaskar, ये प्लेस है, aus Tamatave, एग्जैक्टली बोले तो यहां से है वो बंदा। Das ist im Osten von Madagaskar, it is located in the east of Madagascar, am Indischen Ozean, इंडियन ओशियन में है ये लोकेटेड। hat dort an der Universität, यूनिवर्सिटेट पढ़ना है इसको, hat dort an der Universität studiert, उसने ऑलरेडी वहां पे यूनिवर्सिटी में स्टडी की है। hat studiert प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया A1 में, तो इसको अच्छे से समझ लोगे। Seit प्रीपोजिशन, Seit डाटिव प्रीपोजिशन है, इसलिए Seit 2 Jahren, यारन इसीलिए हुआ है क्योंकि ये डाटिव है, अदरवाइज तो क्या होता, 10 यार, सिंगुलर तो 10 यार होता है और प्लूरल होता है दी यार है, लेकिन डाटिव प्लूरल में आपको एक एक्स्ट्रा एन लगाना होता है, इसीलिए हम लोग यहां पे यारन कर देंगे, यारन यहां पे सीधा ही देखो, जाइट स्वाई यारन, इससे पता चल गया कि ये जाइट का इफेक्ट है ये। सिंस 2 years lived here in Deutschland, since 2 years he has been living in Germany, जर्मनी में रह रहा है। Er studiert Deutsch als Fremdsprache, learning German as a foreign language an der Universität, welche Universität, Friedrich Schiller Universität, यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह के पहले आन आता है, at the university, studieren is the verb, कहां पे, इन येना, येना इज इन द मिडल ऑफ जर्मनी, ये पता होना चाहिए, कोई वर्ड आया है, कोई प्लेस का नाम आया है, तो वो प्लेस कहां पे है जर्मनी में। Anrik hat 18 Stunden, स्टूडेंटन पढ़ना है इसको, स्टूडेंटन मत पढ़ लेना। Anrik hat 18 Stunden Unterricht pro Woche, 18 hours की क्लास होती है पर वीक, प्रो वोक है मतलब पर वीक। arbeitet gerne in der Bibliothek, पार्ट टाइम काम भी करता है भाई ये, डिक्शनरी उसमें लाइब्रेरी में, बिब्लियोथेक। sagt in der Bibliothek kann ich meine E-Mail lesen und gut arbeiten, he says in the library I can read my emails and I can also work। abends ist es dort sehr ruhig, in the evening लाइब्रेरी में पीस रहती है, शांति रहती है। kennt viele Studenten und Studentinnen, केनन और विशन का फर्क बताया था, he knows, अब उसको कई दोस्त बन गए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई जानने लग गया है, खुद भी स्टूडेंट है, पार्ट टाइम जॉब करता है, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में आते हैं तो दोस्ती हो जाती है। दी यूनिवर्सिटेट इंटरनेशनल, दिस यूनिवर्सिटी इज दी यूनिवर्सिटेट ईस्ट इंटरनेशनल, यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल है, मीन्स मैनी, जैसे कोई बोले कि इंडिया की कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी दावा करती है हम इंटरनेशनल है, वहां जाके आप देखते हो तो 2-3 कंट्री के लोग मिलते हैं, बट जर्मनी की जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बोल रहे हो आप, तो वहां पे हो सकता है आपको एक ही यूनिवर्सिटी में 50 देशों के लोग पढ़ रहे हो, 100 देशों के लोग पढ़ रहे हो, तो दैट इज रियल इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर। सो स्टूडेंटन kommen aus vielen Ländern, they come from many countries, for example aus Indian, Brazilian, dem ईरान। देखो डेम क्यों किया, क्योंकि ईरान का आर्टिकल देर था, इसलिए aus dem। हर एक कंट्री का डिक्शनरी में आप देखोगे तो आर्टिकल 10 दिखेगा आपको, कुछ एक को छोड़ के, जो कुछ एक को छोड़ के बोला मैंने उन्हीं का लर्न करना है आपको। अपन ने अभी डिस्कस किया था कि
दी तुर्काई, दी नीदरलैंड, दी यूएसए, यूएसए को प्लूरल कंसीडर करते हैं, इस तरह से दी चेशिश रिपब्लिक, कुछ लर्न करने हैं आपको। am Anfang in the beginning, am Anfang war für mich alles sehr fremd hier, fremd मतलब फॉरेन, हर चीज मुझे यहाँ पे नई लगती थी। जैसे जर्मन लैंग्वेज भी एक फॉरेन लैंग्वेज है अपने लिए, तभी बोलते हैं हम लोग डॉइच als फ्रेंड स्प्राख है, जर्मन एज ए फॉरेन लैंग्वेज, तो फॉरेन है हमारे लिए, नई है, हम नहीं जानते भाई, सीखनी पड़ती है शुरू से। सो am Anfang war für mich alles hier fremd, everything was for me here strange, new. Jetzt ist es okay, ich habe viele Freunde und wir lernen oft zusammen. Now I have many friends and we learn often together. मिलके पढ़ते हैं। Andrik spricht 4 Sprachen, Madagassisch, Französisch, Deutsch und English। ये 4 लैंग्वेज ये पढ़ता है। ये सोर्स है कहाँ से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ओके, कहाँ से लिया है इन्होंने, गुड। Und jetzt sehen wir die Fragen, okay. Andrik studiert in Tamatave, richtig oder falsch? Das ist falsch, वहां नहीं पढ़ रहा है, वहां का तो बेसिकली है, कॉम्ट हाउस वहां का तो है ये, लेकिन पढ़ कहां रहा है, येना। सो आंड्रिक स्टूडियट इन येना। नाउ वी हैव करेक्टेड इट, इन्होंने यही बोला, इसको करेक्ट करो अगर रॉन्ग हो तो। Er lebt seit 2 Jahren in Deutschland. Since 2 years he is living in Germany. Das ist richtig. This is correct. Seit 2 Jahren lebt er in Deutschland. Okay. Und so जो करेक्ट है उसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर देंगे, या Er hat 6 Stunden pro 6 Stunden Unterricht in der Woche. He has 16 hours class in a week. 18 Stunden ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो हम बोलेंगे एयर हार्ट अक्सेन, इसको करेक्ट कर देंगे, अलग से यहां लिख देंगे एयर हार्ट, पूरा लिखा करो आप। गलत वाले को कुछ नहीं करना, केवल जो सही वाला है उसको क्रॉस करना है, गलत वाले को तो सामने पूरा सही लिखना है उसको। सो मैंने इसमें शॉर्टकट कर लिया, मेरे को पूरा लिखना चाहिए था इधर, सो आप पूरा लिखोगे आप। सो दिस वन इज नाउ करेक्ट, 16 was wrong, Aksen is correct. Er liest emails in der Bibliothek, लाइब्रेरी में ईमेल भी पढ़ लेता है वो, या in der Bibliothek kann ich meine email lesen, I can read my emails। सो ऐसे क्रॉस करने का मतलब है दिस इज करेक्ट, हमारे यहाँ तो क्रॉस का मतलब रॉन्ग होता है, तो ये चीज सीखनी पड़ेगी आपको। एयर फिंडेट इन योना काइंड फ्रेंड है, उसके फ्रेंड्स नहीं है भाई ये नाम है, फॉल्स। एयर हार्ट jetzt viele Freunde लिखा है, ich habe viele Freunde ना, सो हम लोग लिखेंगे एयर हार्ट viele Freunde in Jena। ऐसे छोटे छोटे टेक्स्ट इंजॉय करने हैं, जहां भी दिखे आपको, और ट्राई मारना है। तो ये वाला हमने किया, इस वाले को आप घर पे एक बार देखेंगे वापस से, ये टेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद में यहाँ पे इधर क्वेश्चन बनाना है, इधर आंसर लिखना है, और उसके बाद में जो छोटी छोटी ग्रामर आ रही हैं, ये तो मैं अभी करा दूंगा आपको, ये वाली छोटी छोटी ग्रामर आ रही हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा है तो तुरंत क्लिक करेगा। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल ये बताना है कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल ग्रामेटिक बेग्रीफ है कॉन्सेप्ट, जैसे जिस चीज को क्रॉस किया, अंडरलाइन किया है, वारन, यहां पे ऑप्शंस अपने पास क्या क्या हैं वो देख लो। एडजेक्टिव, कि इसमें कोई एडजेक्टिव वाली बात है क्या, फ्रागवॉर्ट डब्ल्यू क्वेश्चन है क्या, प्रेटेरिटुम फोन जाइन, जाइन का पास्ट क्या होता है आपको पता है, जाच फ्राग है, वे फ्राग है, और जाच फ्राग में आपको पता है जाच फ्राग में क्या होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, वेरी गुड। एंड वे फ्राग में डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होता है, परफेक्ट। और पर्सोनल प्रोनोमन क्या होता है भाई, पर्सनल प्रोनाउन, परफेक्ट, इश मिश मियर, ये वाला इश डू वाला, बिल्कुल सही, पर्सोनल प्रोनोमन। एंड फर्नाइनुम का मतलब है किसी चीज को निगेट करना, मना करना। अब हमको इनसे मैच कराना है, तो पहला तो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया मैच, वारन
जैसे वारन जी शोन माल, तो वारन आ गया, इसका मतलब है जाइन वर्ग का पास्ट ही तो है ये, तो इसको इसने मैच करा दिया। वो हिर कॉमन जी, बताइए। वे फ्राग है, वेरी गुड। वे वॉट वॉन्ट्स डू इन हम्बुर्ग, ये वे फ्राग है क्या? ये झाज फ्राग है। वे फ्राग का मतलब तो है डब्ल्यू वर्ड, कौन कहां कैसे किसको, राइट वर्ब थी है, मिस हो गया। लिंका फिंडेट वीन फंटास्टिश, फंटास्टिश क्या है ये? एडजेक्टिव, यस। इश habe kein Auto, Verneinung, okay. Ich lerne English und Deutsch, पर्सनल प्रोनोमेन। तो ये चीज आपको क्लिक करेंगी तो आप यहां भी पहचानोगे और अपने सेंटेंस भी बना लोगे। सो ऐसे ही आपसे मैं 2-5 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर देखेंगे आप कैसे जवाब देते हैं।